बलूचिस्तान में आम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयाँ, 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मस्तोंग में ऑपरेशन के दौरान सहूलतकार और खुदकुश बमबारों समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरफ्तार। ख्वातीन खुदकुश बमबार भी शामिल। दहशतगर्दों की मुतअद्दिद कमेंटगाहें मलियामेट कर दी गई। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। मस्तोंग में कौमी शाहराह पर दहशतगर्दों की फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन शहीद। हुकूमत बलूचिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है। रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों को कुचल दिया जाएगा। दहशतगर्दों को हर कीमत पर उनका अंजाम तक पहुँचाएंगे। कानून की मुहाफिजों का खून रायगा नहीं जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबिता। बहीरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर पर हौसी हमलों की मजम्मत। कहा, हौसी मलेशिया के हमले नाकाबिले कबूल। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का अयादा। कहा, पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत और आवाम मुश्किल की इस घड़ी में सऊदी क़यादत और आवाम के साथ है। अमन, सलामती, इस्तेहकाम हमारी तरजीह है। पाकिस्तान बहीरा अहमर और आबनाए हुर्मुज़ में समुद्री तजारत की बिला ताअत्तुल रवानी के लिए ताउन जारी रखेगा। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन संजीदा नहीं है। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है और अमरीका उसके लिए तैयार है। ईरान मुआहदा ना करने पर हर रात भारी कीमत चुकाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुनीला में गुफ्तगू। धमकी देते हुए कहा कि ईरान होश के नाखून ले, समझदारी का मुजाहरा करना होगा। उम्मीद है जल्द मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएगा। मार्को रूबियो ने कहा कि सऊदी अरब हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हौसी जो कर रहे हैं वो उनके लिए नुकसानदेह है। हौसियों को इस मामले से दूर रहना चाहिए। मुज़ाकरात के टेबल पर आए, सिफारतकारी से तनाज़ा हल करेंगे। पाकिस्तान का ईरान और अमरीका को मशवरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है, आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर कसीरुल-जहती ताउन नागुज़ीर है। मनीला में आसियान रीजनल फोरम से खिताब में इसहाक डार ने कहा, भारत का सिंताज मुआहिदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम है। मकबूजा कश्मीर का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्द ग्रोह सरगर्म है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर इज़हार तशवीश। सऊदी अरब को गौसी मलेशिया की धमकियों की मजम्मत। तिजारती जहाज़ों को धमकियाँ, इलाक़ाई अमन आलमी तिजारत के लिए संगीन खतरा करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, सऊदी अरब के साथ तिजारत को निशाना बनाने या उसके खिलाफ धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिश की हिमायत करेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद हैं। मशरिक़ वस्ता में मुज़ाकरात की हवाओं के बावजूद कशीदगी के बादल मज़ीद गहरे। अमरीका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। अमरीकी फ़ज़ाइया ने ईरानी दिफाई तंसीबात और साहली शहरों पर बमबारी। 2 अफराद शहीद, 11 ज़ख्मी हो गए। बूशहर जौहरी बिजली घर के करीब सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी फौजी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। अल सालम एयरवेज पर ड्रोन हमले में असलहा गोदाम, पेट्रियट दिफाई निज़ाम और MQ-9 ड्रोन्स के हैंगर्स तबाह कर दिए। अल अदीरी कैंप में अमरीकी अफवाज की रिहायशी तनसीबात और 2 हेलीकॉप्टर्स हैंगर्स पर हमले किए गए। मवासलाती टावर को भी निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बाद अमरीका ने कतर में अल अदीद एयरबेस को खाली कर दिया।
बहीरा अहमर में कशीदगी बढ़ गई। यमन की हौसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने का दावा। सऊदी सरकारी मीडिया के मुताबिक एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया। जहाज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। मूसलाधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। कोट लखपत, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, टाउनशिप, समनाबाद, शादबाग और दीगर इलाकों में जल थले। बारिश के बायस नशीबी इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हरबंसपुरा समेत कई अंडरपासेस पानी से भर गए। शुमाली लाहौर के कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। जौहर टाउन में खयाबान फिरदौसी पर गड्ढा पड़ गया। लाहौर में सबसे ज़्यादा बारिश हुई एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर, काहना और ताजपुरा में 143 मिलीमीटर बारिश हुई। काहना में सेंट्रल पार्क के सामने मोटरसाइकिल फुटपाथ से टकरा गई। 2 भाई जाँ भग। DHA फेज़ 4 में घर की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। गुजरात, जेहलम, टोबा टेकसिंग, हाफिजाबाद, शकरगढ़ में मूसलाधार बारिश। सड़कें, गलियां, बाजार पानी में डूब गए। कसूर, मुरीद के, कोट राधा किशन और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। मरी में झीका गली बाजार से मुल्हिका इलाके में लैंड स्लाइडिंग। कई मकानात तबाह, दर्जनों दरख्त गिर गए। जिले इंतजामिया की तरफ से मुतासर घरों से सामान निकाल लिया गया। फैसलाबाद, मियांवाली, साहिबान में जल थले। जंग में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से एक शख्स जान बहा। लाला मूसा में छत गिरने से 6 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। नारोवाल में दरियाए रावी, नाला बसंतर और नाले बही में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। पानी में फंसे 135 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। पंजाब में बारिशों के दौरान हादसात में 21 अमवात, 154 शहरी जख्मी हुए। तर्जुमान PDMA के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने से 2 इमारतें गिरने से 15, करंट लगने से 3 और पानी में डूबने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। DG PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस अर्बन फ्लैश फ्लडिंग का खदशा भी है। भारत के पानी छोड़ने पर दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। दरियाए चनाब में मराला खानकी और कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मराला के मकाम पर पानी की आमद 2.25 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई। बिम्बर नाले में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी और बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसेक। गुजरात नाला, भिम्बर और रोजी आबाद नाला, पलखू में निचले दर्जे का सैलाब। NDMA का मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और बलूचिस्तान में अचानक सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सदर आसिफ अली जरदारी का बारिशों से अमवात पर इजहार अफसोस। मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमदादी इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, NDMA, PDMA और मकामी इदारे मुकम्मल राबते में रहें। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और आबी सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। सियाहों और मकामी आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है। नून लीग के वज़रा आज़ाद कश्मीर और मरी में बैठे हैं, धांधली की इजाज़त नहीं देंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अवाम को क्या हकूक़ देगी। मोटरवेज़ विफाक बनाता है, सिंध में एक भी मोटरवे नहीं। पीपल्स पार्टी ने कभी सूबायत की बात नहीं की। तमाम सूबे हमारे हैं। नून लीग वाले अपनी नशिस्तें छोड़कर दोबारा से इलेक्शन करवा लें। शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, मगर एक हुकूमत गंदम की तरसील कैसे रोक सकती है। गंदम ज़ख़ीरा करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया यौमिया निज़ाम अवाम पर भारी पड़ने लगा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 39 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे का इजाफा। फी लीटर कीमत 375 रुपये 4 पैसे हो गई। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन की हड़ताल। उकाड़ा, लोधरा समेत पंजाब के कई इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद। पेट्रोल ना मिलने पर शहरी मारे मारे फिरते रहे। एसोसिएशन के चेयरमैन हुमायूं खान कहते हैं, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम से मुज़ाकरात नाकाम रहे हैं।
ہم وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس کو نہیں مانتے، مطالبات کی منظوری کے لیے آخری دم تک لڑیں گے۔ اپریل سے جون تک کس کس نے تحائف حاصل کیے؟ کابینہ ڈویژن نے توشخانہ تحائف کا ریکارڈ جاری کر دیا۔ مختلف اعلیٰ حکومتی شخصیات کو مارچ تا جون 2026 میں 21 قیمتی تحائف ملے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی توشخانہ تحائف وصول کرنے والوں میں شامل۔ وزیر اعظم کو ایک شوگر باؤل، قیمتی قلم، مسجد نبوی کا ماڈل، شیل، ٹائی، چینی خلائی اسٹیشن کا ماڈل، ایک کپ، گھڑی اور شیل تحفے میں ملی۔ اسحاق ڈار کو چمڑے سے بنا چینی بیلٹ، مصری اسٹیچ کا ماڈل، کف لنکس بطور تحفہ ملی۔